my friends, welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, मेरे लिसनर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, गॉड उनकी रक्षा करे। और आप भी ज़रूर मुझे दुआ में याद रखिएगा। जय श्री राम। आज की जो स्टोरी सेंडर है, इनका नाम है संगीता। संगीता फ्रॉम बिहार। संगीता अपने ही घर का एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। मेरी दीदी की जब शादी होने वाली थी, मेरी बड़ी बहन की, हमारे गांव से सिटी जाने के लिए कुछ घंटे लगते थे। मैं तब करीब 12 से 13 साल थी। उस समय इतने भी व्हीकल्स नहीं थे कि इधर से उधर जाने के लिए ऑल टाइम मिले। बहुत ही पर्टिकुलर टाइम में ही बसेस वगैरह मिला करते थे। और ऑटो रिक्शा तो तब हमारे गांव से सिटी जाने के लिए होता ही नहीं था। इसी तरह मेरी दी की शादी के लिए मेरे पापा जो हैं वो जॉब करते हैं वहीं पे एक शॉप में, बहुत बड़ी सी मतलब शॉप है, वहाँ पे मेरे पापा जॉब करते हैं। मेरी बड़ी दीदी, मैं और मेरे 2 छोटे भाई होते थे। मैं अपने मम्मी के साथ, अपने भाई के साथ सिटी चले गए हम लोग। बिल्कुल सुबह सुबह हम लोग को जाना पड़ा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि पर्टिकुलर टाइम में ही बसेस मिलते थे। मेरा छोटा भाई, दीदी और पापा घर में रह गए थे। ऐसे में भी मेरे पापा का जो राइट पैर है, उससे मेरे पापा को चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। इसीलिए मेरे पापा को ज़्यादा मेरी मम्मी इधर उधर भेजना पसंद भी नहीं किया करती थी। हमारा अपना ही घर था। ऐसे में हमारे गॉड ब्लेस कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो नहीं थे गांव में। बहुत ही अच्छे ठीक ठाक से हम लोग अच्छे फैमिली में गिने जाते थे। मेरे दादाजी जो थे वो काफ़ी ज़मीनों के मालिक भी थे। बाद में कई ज़मीन बिक गए थे, लेकिन फिर भी हमारे पास अच्छी खासी ज़मीनें थी। हम लोग चले गए सुबह सुबह अपना जितना काम काज था करके। और फिर मेरा जो भाई हमारे साथ गया था, यानी कि मेरा बड़ा भाई, मुझसे छोटा है, उसे पहले से बचपन से ही वो कहता है कि उसे ऐसी चीज़ दिखते हैं जो हमें नहीं दिखती। हम आम आदमी वो सब चीज़ें नहीं देख पाते हैं जो कि मेरा भाई देख पाता है। अभी भी वो देख पाता है और वो काफ़ी चिल्लाता भी है। बचपन में तो काफ़ी डरता था। फिर इन चीज़ों से वो अब डरता नहीं है। वो इतना पूजा पाठ करता है और मंत्र वगैरह भी काफ़ी पढ़ता है। ऐसे लोगों से भी उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, उसका नाता हो चुका है कि वो सब चीज़ों को खुद हैंडल कर लेता है। लेकिन पहले बहुत डरता था, रोता था। हम लोग सिटी जाने के बाद, उसके बाद हम लोगों ने शॉपिंग की। हम लोग को वापस लौटना था। हम लोग लौट रहे थे। ऐसा है कि हमारे गांव के बाहर ही बस रुक जाती है, हमें उतरकर अपना गांव आना पड़ता है। सवेरे तो हम चल के चले गए थे, तब सुबह था, लेकिन आने के वक्त काफ़ी रात हो चुकी थी। हम लोग आ रहे थे। आते आते मेरा भाई जो था वो थोड़ा पीछे की तरफ था। हम लोग सबको काफ़ी रोने की आवाज़ आने लगी, ज़ोर ज़ोर से, जैसे कोई रो रहा है। मम्मी ने इतना कहा, बस हम दोनों भाई बहनों को पीछे मुड़कर मत देखना, आगे तुम लोग भागो। तो पीछे मुड़कर हम लोग देखे नहीं। मम्मी बहुत ज़ोर से चिल्ला कर बोली। हम दोनों भाई बहन दौड़ के आगे भागने लगे। मेरा भाई फिर चिल्ला के बोला कि दीदी, ये लोग शायद आज हमें मार डालेंगे। काफ़ी औरतें हैं और ये लोग चुड़ैले हैं, बहुत ही ख़तरनाक शक्ल के हैं। मैं तो कुछ भी नहीं देख पा रही थी ऐसे में, लेकिन रोने के आवाज़ कंटिन्यू मेरे कान में भी आ रहे थे।
और काफ़ी सूखे पत्ते थे। उनमें जैसे कई लोग सूखे पत्तों को रौंदते हुए हमारे पीछे दौड़ रहे, ऐसे भी फील हो रहा था। हम दोनों भाई बहन काफ़ी दौड़ते हुए गिरते हुए घर आ गए। आने के बाद हम लोग इतना डर गए थे और फिर हम इतना दौड़ते हुए आए थे। मम्मी का दोबारा ख्याल ही नहीं आया, बट मम्मी का बस आवाज़ आया था, पीछे मत देखना, आगे दौड़ते रहो। पापा ने दरवाज़ा खोला। पापा ने देखा कि हम दोनों भाई बहन काफ़ी डरे हुए हैं, हाँफ रहे हैं और हमारे हाथ में शॉपिंग बैग्स थे। पापा इधर उधर देखे पीछे तरफ, फिर कहा तुम्हारी मॉम कहाँ है, मम्मी कहाँ है। तब हमें होश आया। तब हमने पापा को सारी बातें बताई कि कई औरतें, मेरे भाई ने कहा कि चुड़ैलें हमारे पीछे पड़ गई थी। वो लोग रोते हुए और हमारे नाम ले लेकर पीछे से बुला रहे थे, लेकिन मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा था। लेकिन नाम कॉल किया था कोई, ये भी मुझे सुनाई पड़ा था, और फिर रो रहे थे वो भी सुनाई पड़ा था, क्योंकि मैं दोबारा पीछे मुड़कर देखी ही नहीं थी मेरी मम्मी कहने के बाद। पापा ने हम दोनों को कहा तुम लोग घर में रहो, मैं आता हूँ। आस पड़ोस के कई गाँव वालों को लेकर पापा उस तरफ चले गए। जाने के बाद देखा कि एक बहुत ही घना पेड़ के नीचे मम्मी बेहोश पड़ी थी। मम्मी के शरीर में जैसे नोचने के दाग भी थे, कमर में, गले में। फिर मम्मी को लेकर लाए सब कोई। मम्मी आने के बाद मम्मी काफ़ी टाइम तक बेहोश रही। डॉक्टर को भी दिखाया गया, डॉक्टर्स देखे। फिर मम्मी का जो चेकअप किया, चेकअप करने के बाद मम्मी ने जो देखा कि जो मम्मी का ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है। डॉक्टर ने मना कर दिया, जो नहीं कुछ भी नहीं है, आप इनको घर ले जा सकते हो। उनको होश भी आ गया था, लेकिन मम्मी बहुत चुप थी। मम्मी कुछ बता नहीं रही थी कि मम्मी के साथ क्या हुआ था, नहीं हुआ था। फिर मम्मी दोपहर में नहा धोकर अपना हम लोग खाना वाना खाए। दीदी सारा खाना वाना पका लिया करती थी। उसके बाद रात के समय में हमारे घर के जो बैक साइड से वहाँ पे काफ़ी पेड़ थे, घने पेड़ से भरा हुआ था हमारा बैक साइड। वहाँ से काफ़ी औरतें जैसे एक दूसरे पे झपट रही हैं, चिल्ला रही हैं, इस तरह के शोर आ रहा था। पापा जब ऊपर छत में जाकर देखने के लिए जाने लगे तो मम्मी ने कहा मत जाओ मत जाओ, वही चुड़ैलें होंगी, हमारे पीछे पड़ गई हैं और कुछ नहीं। आप जाकर देखोगे तो वो लोग चाहते भी हैं ही कि हमारे घर से जाकर कोई उन्हें देखे, कुछ कहे तो वो हमारे घर पर घुस सके। पापा ने कहा ऐसा क्यों? तो मम्मी ने क्या किया, एक जला हुआ कोयला, चूल्हे में जला हुआ ऐसे कोयला रहे भी जाते थे, मम्मी ने उसे और गर्म करके पीछे तरफ फेंक दिया। फेंक देने की वजह से वहाँ पे जो शोर आ रहा था, बात करने का, चीखने का, चिल्लाने का, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी। ऐसा होने के बाद मम्मी पापा दोनों अपने मंत्र पाठ करने लगे, हम लोग भी करने लगे, मेरा भाई भी करने लगा। छोटा भाई काफ़ी छोटा था, वो कुछ नहीं कर रहा था। सुबह हुई जब तो वहाँ पर जाकर देखे तो पेड़ के सामने में काफ़ी पेड़ जैसे किसी ने काट काट कर फेंका है, उसके डालियाँ। पापा ने कहा नहीं, ये ठीक बात नहीं है। आस पड़ोस के कई लोग आकर पूछने लगे कल आपके घर में क्या हो रहा था, काफ़ी शोर शराबा, रोने की आवाज़ आ रही थी। तो मम्मी ने कहा बाहर में ऐसे ऐसे हो रहा था, थोड़ा दूर दूर ही घर है। तो एक बाबा जी को लेकर आ गए मेरे पापा। बाबा जी ने कहा हाँ, आपके जो रात को आपके फैमिली आ रहे थे वो लोग, तो उस समय उन लोगों ने इन्हें कुछ नुकसान पहुंचा नहीं पाए, तो इसीलिए आपका जो बेटा है, आपका बेटा से वो लोग कुछ चाहते हैं, इसीलिए वो लोग यहाँ तक आए हैं और कुछ नहीं।
तो मेरे पापा बोले क्या चाहते हैं, तो बोला हाँ मैं देखता हूँ। फिर कहा वो बाबा जी ने आपका बेटे से कहिए कि एक चौमाथा था जो 4 तरफ जाते हैं रास्ता गांव का, एक उस चौराहे पर एक मतलब मुर्गी को बलि देकर किसी आदमी से कहकर या फिर जिंदा माछ मुर्गी को वहाँ पर रख के आने के लिए बोलो आपके बेटे को, और उसमें लाल कपड़े ढाप देने के लिए बोलो। तो बोले ठीक है। एक साथ बांधकर एक रस्सी में काफ़ी मुर्गे को मेरे भाई लेकर गए और एक लाल कपड़े में बिल्कुल उसे बांधकर उन लोगों को मतलब आस्ते से ही बांधकर, जैसे उन लोग मर न जाए, इस तरह बांधकर वहाँ चौराहे पे रख कर आ गए। आने के बाद उन्होंने कुछ नींबू वगैरह कुछ कुछ दिया और घर पर भी और इधर उधर फेंकने के लिए कुछ दिया। मेरे भाई को और पापा को उन्होंने सारी बातें बताई। तो मेरे पापा ने मेरे भाई के साथ रह के सारे काम कर रहे, करीब करीब 7 दिन कुछ काम करना पड़ा। उसके बाद ये सब करने के बाद धीरे धीरे और फिर हम लोग को रोने की आवाज़ या उनका कोई भी आवाज़ नहीं आया। कहते हैं कि ऐसा भी होता है कई लोग जो लोग देख पाते हैं, जान पाते हैं, सुन पाते हैं, उन लोग का आवाज़ कोई भी नहीं सुन पाएगा, लेकिन ऐसे कई लोगों को ताकत मिलती है, उनका गॉड गिफ्ट होता है या उनका कोई कमजोरी होती है जो दूसरी दुनिया के लोगों का बातचीत सुनना, उनका रोना सुनना, उनका अपना ही एक अंदाज होता है। बट हम आम आदमी हर कोई ना देख पाते हैं ना सुन पाते हैं। वाकई में फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल सही है। मैं भी एक स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे जो पड़ोस में रहते थे एक भैया, उनकी एक दीदी हुआ करती थी। वो लड़की बिल्कुल हैंडीक्राफ्ट थी। वो ना चल पाती थी, ना खुद से उठ पाती थी, बिल्कुल व्हील चेयर में होती थी, लेकिन फिर भी वो लड़की हफ्ते में एक बार रात के समय में इस तरह बात करती थी। वो बात भी नहीं कर पाती थी इंसानों से, अपने मम्मी पापा से इशारों से ही सब समझाती थी। और रात के समय में वो अकेली ही सोती थी और उसके पास उसका एक आया होती थी। तो वो आया को भी बोलती थी कि तुम आज रात को बाहर चली जाओ। एकदम एक परमानेंट एक हफ्ते में एक दिन वो किसी से बात करती थी। फिर उनके पापा मम्मी ने जब एक बाबा जी से ना एक मौलवी बाबा से उन्होंने कांटेक्ट किया, उनसे पूछा, उनसे सब बातें कहा, तो उन्होंने कहा कि ये दूसरे दुनिया के लोगों के साथ बात करती है और फिर कुछ ख़राब करने वो लोग नहीं आते, वो हैंडीक्राफ्ट है और ये दुआ देती है, वो भी सफल हो जाता है। आपकी बेटी की आत्मा बहुत अच्छी है, इसीलिए उससे मिलने आते हैं। कोई प्रेत आत्मा ऐसा कुछ नहीं है, ये अर्ध देवता जैसे कुछ है जो इससे मिलने आते हैं। आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सब जान गए थे और कभी कुछ भी परेशान हुए भी नहीं और वो लड़की को कभी परेशान नहीं किया गया, कुछ भी पूछते भी नहीं थे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड फीडबैक भी देना अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो। ओके।